जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को हम बताएंगे क्लास 10th का हिंदी में ज्योति जवाहर। और एक आप लोग सुनिएगा, हिंदी के पेपर दो पार्टों में आता है, खंड अ खंड ब। खंड अ में पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। खंड ब में आपका रहता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 रहता है, उसमें आपका ज्योति जवाहर रहता है। ज्योति जवाहर आपका पूरा खंड ब में आपका प्रश्न नंबर 5 रहता है। ज्योति जवाहर उसमें आपका पूरे नोट देता है, मतलब क से लेकर के आपका पूरा झ तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ, यानी नोट देता है। 9 में आपका दो दो रहता है, जैसे क में 2 दिया है फर्स्ट सेकंड, ख में फर्स्ट सेकंड दिया है, इसी प्रकार आपका झ तक पूरा दिया है फर्स्ट सेकंड। आपको ज्योति जवाहर आज इसकी वीडियो आप लोग को ज्योति जवाहर बताएंगे। और ज्योति जवाहर आप लोग का 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। 3 नंबर का आता है, यानी इस वीडियो में हम लोग को 3 नंबर बताया जाएगा। और ये एकदम पक्का है, एकदम यही आपको लग रहा है, ये फिक्स है कि आपको यही आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ देखिए पहले लिखा गया है ज्योति जवाहर। हमने आपको बोला है कि ज्योति जवाहर भाई 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना रहता है। तो आराम से आप लोग पूरा परिभाषा भले नहीं आती, लेकिन उनका हेडिंग मेन आपका जो बता रहे हैं उसको तैयार कर लेगा, आपका 3 नंबर पक्का है। तो देखिए हम आपको बताते हैं 3 नंबर का इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया ज्योति जवाहर। क्या लिखा है? ज्योति जवाहर। देखिए प्रश्न देखिए क्या दिया है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर प्रमुख घटना का क्या करना है? वर्णन करना है, यानी हमको लॉन्ग बताना है। देखिए अब देखिए उत्तर हमने लिखना चालू कर दिया है। देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य, देखिए खंड काव्य को इसको आप लोग को ब्लैक में चलेगा डबल एंड में। देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य कवि देवी प्रसाद, ये कवि है कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा देखिए रचित एक भाव प्रधान खंड काव्य है। एकदम सरल वर्ड में बता रहे हैं आपको। देखा गया इस खंड काव्य में, मतलब ये जो खंड काव्य है, देखिए इस खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और भारत की अखंडता का वर्णन किया गया है। मतलब ये आपका इस ज्योति जवाहर खंड काव्य में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या किया गया है? उनका चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। देखिए क्या बोला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और भारत की अखंडता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन और भारत की अखंडता, देखिए अखंडता का वर्णन किया गया है। यह एक भाव प्रधान खंड काव्य है। जो खंड काव्य भाव प्रधान खंड काव्य है, इसमें शिक्षा को महत्व दिया गया है। इतना लिखने के बाद आप लोग देखिए, अब यही हमारा मेन कहानी चालू होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। आपको बोला हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आता है। हम आपको 12 बोले एकदम फिक्स है, इसको रट लीजिए आप। 22 तारीख को आपको एग्जाम है, एकदम रट लीजिए एकदम। देखिए आगे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। अब देखिए इसमें पहला हेडिंग हमारा पढ़ रहा है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा बारे में बता जाएंगे। अब एक एक हेडिंग डालेंगे और एक एक हेडिंग बताएंगे आपको। देखिए सत्य अहिंसा पुजारी, ये आप लोग की हेडिंग तैयार कर लेगा कि सत्य अहिंसा के पुजारी। देखिए आप क्या लिखा है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्य अहिंसा के पुजारी थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सत्य और अहिंसा के, हम लोग अन्याय के क्या थे? सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने मतलब कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आगे बढ़ाने में अपना प्रमुख योगदान दिया, उनका बहुत ज्यादा योगदान। आगे देखा इसको लिखने के बाद हमने देखिए दोहा जैसा लिखा है, आप लोग को ब्लैक में लिखना है, बीच में लिखना है। देखिए इस धरती को शपथ दिलाओ, वो क्या कहते हैं? ये जो पृथ्वी है इसको शपथ दिलाओ। देखिए लगी आग देश से बुझाओ। जो लगी आग है, ये जो देश में लड़ाई झगड़े करें मारपीट, इससे क्या करो? बुझाओ। इस प्रकार देखिए आपका हेडिंग पूरा हो गया। अब देखिए आप लोग को हेडिंग डालना है युगावतार। देखिए युगावतार, देखिए युगावतार हेडिंग डालना है। एक हेडिंग हो गया। देखिए अब देखिए इसमें बोला गया है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए बताया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यानी युगावतार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस युग के प्रवर्तक रूप में उनको जाना जाता है। किसको? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आगे देखा उन्होंने सभी वर्गों, देखिए उन्होंने मतलब कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने सभी वर्गों विकास, देखिए वर्गों के विकास पर जोर दिया, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। उन्होंने सभी वर्गों पर विकास पर जोर दिया तथा वीर महात्मा गांधी
जी के सच्चे अनुयायियों में से एक थे, में से वो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक थे। अब देखा इतना लिखने के बाद देखिए एक लाइन, इतना एक हेडिंग लिखने के बाद हम आपको एक हेडिंग लिखने के बाद कम से कम एक लाइन छोड़ देगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब अगला हेडिंग है आपको महान वीर। देखिए अपन ने सत्य अहिंसा के पुजारी एक हेडिंग हो गया, योगा अवतार हो गया, दो हेडिंग अच्छे तैयार एकदम यही आना ही है। अब देखा महान वीर, देखिए महान वीर में देखिए क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वीर पुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक क्या थे, वीर पुरुष थे, योद्धा थे। अभी भैया उन्होंने समस्याओं को देखकर कभी सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने समस्याओं को देखकर कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। आगे देखा उनका मानना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था, मानना था कि हमारे जीवन की समस्याएं हमें कुछ सिखाते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हमारे जीवन की जो समस्याएं आती हैं हमको वो क्या करते हैं, सिखाती हैं, हमें वो इंस्पायर देते हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन में समस्या जो आती है हमें कुछ सिखाती है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए अगली हेडिंग हमने डाला है भाव, देखिए भावात्मक एकता। अगली हेडिंग है भावात्मक एकता। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन भावनाओं से भरा हुआ था। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका जीवन देखिए भावनाओं से क्या हुआ था, भरा हुआ था। देखा उन्होंने कहा था, उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था, देखिए क्या कहा था, देखिए उन्होंने कहा था समाज को विकास पर बल दिया जाए। यानी समाज को या जो समाज है हमारा उसको विकास पर यानी उसको बढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, बल दिया जाए। और उन्होंने ये सभी कहा था और उन्होंने ये भी कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था समाज के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। उन्होंने कहा था भाई समाज, देखिए उन्होंने समाज में विकास के लिए यानी समाज का विकास करने के लिए किसी एक व्यक्ति से विकास नहीं हो सकता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यदि विकास करेंगे तभी विकास होगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति यदि योगदान करेंगे तभी आपका देश, हमारा देश क्या होगा, विकास होगा। आगे देखा अगले हेडिंग देखिए मानवता के प्रेमी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो मानवता के क्या थे, प्रेमी थे। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मानवता के प्रेमी थे, एकदम सरल भाषा में लिखा है। आप लोग हेडिंग तैयार करें एकदम फिक्स है, आपको बोले बार बार ये आपको 3 नंबर रखा हुआ है, आप लोग 10 वाले एकदम सही तैयार करें। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मानवता के प्रेमी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मानवता के प्रेमी थे। उनका मानना था कि व्यक्तियों का शोषण नहीं करना चाहिए, सभी व्यक्ति एक समान है। उनका मानना था कि व्यक्तियों का, हमें किसी व्यक्ति का बुराई न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। उन्होंने कहा था कि सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है। अभी क्या अगला हेडिंग बताते हैं देश प्रेम की भावना। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सच्चे देशभक्त थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक क्या थे, सच्चे देशभक्त, तभी इतना देश के लिए करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सच्चे देशभक्त थे। आगे कहा उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन यानी तन मन धन से अपना पूरा योगदान दिया और अपने आप को न्यौछावर कर दिया। देखिए बोला ना, देखिए उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया यानी बिता दिया। देश को आजाद करवाने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। यानी देश को आजाद करवाने में उनका प्रमुख योगदान था, किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब देखिए अगला हेडिंग है बच्चों से लगाव। बच्चों से लगाव। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, एकदम सरल भाषा बताया हूँ। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत लगाव रखते थे तथा बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। जो बच्चे थे उन्हें क्या कहते थे, चाचा नेहरू कह करके बुलाते थे। वे अपना कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करते थे, मतलब वो अपना कुछ टाइम अपना समय बच्चों के साथ, उनके साथ घुल मिलकर रहना व्यतीत करते हैं, उनके साथ रहना बातचीत करना वो बच्चों के साथ व्यतीत करते थे। आगे क्या, और वे कहते थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि बच्चे आने वाले कल के भविष्य है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो बच्चे ये आने वाले कल के भविष्य है। अब आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते हैं इस प्रकार आप पूरा अगर नहीं तैयार कर सकते तो पूरा हेडिंग तैयार कीजिए। इस हेडिंग के देखिए भावात्मक एकता। देखिए भावात्मक एकता, इस हेडिंग को आप अपना तैयार कर लीजिए
मानवता प्रेमी, ये तो परिभाषा अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, देश प्रेम की भावना, बच्चों से लगाव, ये पूरा हेडिंग तैयार कर लीजिए, तब पर भी बाबू आपका 3 नंबर आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका 3 नंबर रखा हुआ है। अभी हमारे जो चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप लोग जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करिए। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।